हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चंस लेटेस्ट बन रहे हैं। और जैसा आपको पता है, मैं आपको लेटेस्ट ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं एग्जाम से पहले, ताकि आपको आने वाले पैटर्न का अंदाजा लग जाए। इसके अलावा अगर आपने कोर्स नहीं देखा है, वैसे तो काफी बच्चों ने देख लिया है, काफी बच्चों का नेट जेआरएफ भी निकल चुका है इसे देख करके, लेकिन ये फ्री में अवेलेबल है। अगर नहीं देखा है भाई, मिस मत करो, बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस जो है वो टेलीग्राम पे मैं कराता हूं। दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, ताकि स्क्रीन पे आंखें आपकी दर्द होना कम हो जाए और प्रैक्टिस अच्छी बन जाए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएं। और इसके अलावा सेम टेस्ट सीरीज व्हाट्सएप चैनल पे भी है, तो टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप जरूर से ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारी जो ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पे पेड फुल कोर्स और इसके अलावा सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर अभी तक चेकआउट नहीं करा है फ्री डेमो, तो जरूर से कर लेना। वीडियो के एंड में हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन से 2025 से आया है और यहां कह रहा है कौन से पॉइंट्स हैं जिससे कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। सबसे पहला, नॉन कंसिडरेशन ऑफ अदर व्यूज, दूसरों के व्यूज को बिल्कुल ना सुनना और अपनी ही बात को थोप देना। तो क्या इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा? बिल्कुल भी नहीं। इंटेलिजिबल एनकोडिंग, समझदारी से, यानी कि इंटेलिजेंस के साथ एनकोडिंग करना। एनकोडिंग का मतलब होता है अपने सोच और विचारों को भाषा में बदलना। तो बिल्कुल सोच से किस व्यक्ति के हम सामने हैं, किससे हम कैसी बात कहें, कौन सा समय है, उस हिसाब से ही हमें अपनी सोच को भाषा में बदल के दूसरे को देना होता है। अदरवाइज कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि इंटेलिजेंस के साथ एनकोडिंग की जाए। क्लैरिफाइंग द पर्पस ऑफ मैसेज, जो मैसेज दिया जा रहा है उसका पर्पस, क्यों आप वो मैसेज दे रहे हैं, इसको डिफाइन करना। तो ये भी सही बात है कि बिल्कुल क्लियरिटी से अपना मैसेज दिया जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसीवर्स नीड, तो रिसीवर जो है, जिसको आपको अब मैसेज देना है, जो सुनने वाला है, उसकी जरूरतों का दिमाग में ध्यान रखना कि वो किस प्रकार के मैसेज को सही से लेगा। वो गुस्से में है, खुश है, क्या उसके करंट नीड है। तो बिल्कुल सही बात है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। इग्नोरिंग रिसीवर्स इमोशंस, और रिसीवर के इमोशंस को इग्नोर कर देना और अपनी बात को कह देना, जाहिर सी बात है कि इससे प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो ये बात गलत होगी। बहुत सरल था, आयु आपको समझ में आ गया कैसे करना है। बी सी डी यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 2025 से, कम्युनिकेशन सेक्शन से। कह रहा है थम्स अप इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। थम्स अप यानी जब हम ऐसे करते हैं थम्स अप, तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? वर्बल है, नॉन वर्बल है, ट्रांसपर्सनल है या इंट्रापर्सनल है? तो थम्स अप के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कई मीनिंग हो सकते हैं। एक जगह थम्स अप मतलब है कि बहुत बढ़िया, या तुम अच्छा करोगे, थम्स अप टू यू। और कहीं कहीं पे है अंगूठा दिखाना कि भाई देखो मेरे को अंगूठा दिखा रहा है, तो बुरा कॉनोटेशन है। खैर, हर मामले में जो थम्स अप है, इसके अंदर कोई भी वर्ड नहीं है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ एक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी जो एक्सप्रेशन है, जो इशारा है, वो हमारा नॉन वर्बल में आता है। ट्रांसपर्सनल कुछ नहीं है और ये इंट्रापर्सनल भी नहीं है। तो सही जवाब 2 हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 से क्वेश्चन है और ये कह रहा है हाउ कैन साइकोलॉजिकल बैरियर अफेक्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन। जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ जो रोधक है कम्युनिकेशन का, वो कैसे अफेक्ट करता है किसी क्लासरूम के कम्युनिकेशन को। दे फैसिलिटेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ये तो पॉजिटिव चीज है, हमें तो नेगेटिव ढूंढनी है, क्योंकि बुरे अफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे क्रिएट बायस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द मैसेज, इससे जो है, जो मीनिंग को समझना है, जो इंटरप्रिटेशन है उसका, उसमें बायसेस हो जाते हैं, पक्षपात हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जो बायस अगर क्रिएट हो रहा है तो वो एक बुरी चीज है। फिलहाल इसको रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दे मेक मैसेज क्लियर, इससे मैसेज क्लियर हो जाता है, तो बिल्कुल ये गलत है। दे एलिमिनेट मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली जाती हैं, तो ये भी बात पॉजिटिव हटा देंगे और जो हमारे पास नेगेटिव बचा, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जनवरी 2025 का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सेक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर एक ग्रुप में अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो इसमें से कौन सी चीज जो है वो होनी ही होनी चाहिए।
इग्नोरिंग फीडबैक, कोई व्यक्ति फीडबैक दे रहा है तो उसे इग्नोर कर दो, जाहिर सी बात है, तो नेगेटिव हो गया, तो सही आंसर नहीं होगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी से निर्णय ले लेना किसी भी बात पे, चलो इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो। रिजिड हायरार्की, एक हायरार्की होनी चाहिए, पद होने चाहिए उस ग्रुप में लोगों के, कोई बहुत ऊंचा हो, कोई बहुत नीचे हो, और वो रिजिड हायरार्की हो मतलब फिक्स्ड हो, बिल्कुल बदली ना जा सके, तो ये भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है, तो ये गलत होगा। चौथा, इक्वल पार्टिसिपेशन, सभी का बराबरी से पार्टिसिपेशन हो, बिल्कुल सही लग रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगेन क्विक डिसीजन मेकिंग यहां इसके सामने क्लियर ही हो जाएगा, भले आप लोग को नहीं भी आ रहा हो कि हाँ भैया इक्वल पार्टिसिपेशन तो होना ही होना चाहिए। तो क्विक डिसीजन मेकिंग क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी जब ग्रुप आपस में बैठा है और तुरंत निर्णय ले लिया जाए, इसका मतलब कि सभी के बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा और तुरंत ही निर्णय ले लिया गया है ना, तो ये भी ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि फोर्थ ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से है, 2025 में आया है। यहां पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, जरा अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो भाई पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल के अंदर आता है, और पैरा लैंग्वेज एक तरीके से कह लो आपकी जो आवाज है, आप जो मुंह से बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन जो करते हैं, उसमें जो चीजें नॉन वर्बल है, जैसे अभी मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं तो वो तो वर्बल हो गए, लेकिन मेरी जो टोन पिच वगैरह जो बहुत सारी चीजें निकल रही हैं वो नॉन वर्बल है। तो बोलते समय जो नॉन वर्बल साउंड्स होते हैं या जो नॉन वर्बल चीजें होती हैं मौखिक कम्युनिकेशन में, वो पैरा लैंग्वेज कहलाती। क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर आएंगी, टोन आएगी, क्या वॉल्यूम, पर्सनल स्पेस, लोगों के बीच में कितनी दूरी है, आई कांटेक्ट, कैसे जो है कांटेक्ट बनाया जा रहा है, पिच यानी कि आवाज आपकी भारी है या तीखी है, तीखी आवाज की पिच हाई होती है, भारी आवाज की पिच लो होती है ना। तो कौन सी चीजें जो है वो आपके ध्वनि से, जो आप बोलते हैं उससे जुड़ी हुई हैं, तो एक तो टोन और वॉल्यूम हो गया, और तीसरा पिच हो गया, यानी पहला ऑप्शन ए बी ई सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, 2025 में कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। यहां कह रहा है अंडर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हाउस जनरल्स फॉल। तो जो जनरल्स होते हैं, अब यहाँ काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये हाउस जनरल क्या है। हाउस जनरल कुछ नहीं है, जो रिसर्च पेपर का जनरल होता है उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये जो जनरल होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसका कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, ओरल बोल करके, इंटरकल्चरल आपस में अलग अलग कल्चर के लोग बात करते हैं, रिटन लिखित होता है, या ग्रुप कम्युनिकेशन कुछ ग्रुप में लोग बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जर्नल क्या है, एक तरीके से जो आप कह लो जर्नल जो है, जैसे रिसर्च का जर्नल होता है उसी तरीके से जब भी कोई डायरी बनती है किसी भी काम के लिए, है ना, कोई संस्था में कोई डायरी बन रही है या आप अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसको आप जर्नल बोल सकते हो। तो जर्नल जहां पे शब्द आ गया, चाहे रिसर्च का या कोई और, तो वहां पे जो कम्युनिकेशन का माध्यम होगा वो रिटन कम्युनिकेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन से, 2025 से, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन आया है। मास कम्युनिकेशन क्या है ये पूछ रहा है। कम्युनिकेशन वेयर द सोर्स टिपिकली एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज टेक्नोलॉजी एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज ऑडियंस। कह रहा है इस प्रकार का कम्युनिकेशन जहां जो सोर्स है यानी कि जो कम्युनिकेट करने वाला है वो एक बहुत बड़ी संस्था है जो तकनीक के माध्यम से कम्युनिकेट करता है एक बहुत बड़ी ऑडियंस से। दूसरा पॉइंट, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और अ फ्यू पीपल टिपिकली फेस टू फेस, दो तीन लोग जब फेस टू फेस बात करें। कम्युनिकेशन बिटवीन फ्यू और मेनी पीपल दैट एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी एज अ मीडियम, यानी कुछ लोगों के बीच में वार्तालाप होना टेक्नोलॉजी या तकनीक के माध्यम से, जैसे वीडियो कॉल कुछ लोग मिलकर के आपस में कर रहे हैं। कम्युनिकेशन विद अ ग्रुप फ्रॉम विद इन, किसी एक ग्रुप के अंदर, किसी समूह के अंदर कम्युनिकेशन हो पाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो साइज के आधार पे कम्युनिकेशन का वर्गीकरण है उसमें जो सबसे बड़ा साइज है वो मास कम्युनिकेशन का है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और जाहिर सी बात है तकनीक जितनी यूज होगी उतने ही आसानी से एक बात को कईयों तक
पहुंचाया जा सकेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है वीडियो का कि भाई इस तकनीक का एक यूज करके मैं कई हजार बच्चों तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं या आप लोगों को पढ़ाई करवा पा रहा हूं। तो इसका मतलब कि मास कम्युनिकेशन के लिए पहला ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त है, जहां एक लार्ज ऑडियंस भी है, तकनीक भी है और एक संस्था जो है अपनी बात को कईयों तक जो है पहुंचा पा रही है। तो यहाँ पे वो संस्था है यूट्यूब, एक बड़ी कंपनी है और जिसने ये प्लेटफॉर्म जो है हम लोगों को दिया है कि हम उसका प्रयोग करके मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कई हजारों लाखों मिलियंस लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। सो गाइस अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे जनवरी 2025 का ये क्वेश्चन है और एक तरीके से जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कम्युनिकेशन की उससे क्वेश्चन है, काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो यहाँ पे मैच द कॉलम करना है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इनका मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले यहाँ दिया है यूज ऑफ स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स। तो आप सबको पता होना चाहिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे वर्बल का मतलब ही है शब्द। तो जहां पे भी शब्द यूज हो रहे हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन है। अब ये कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, या तो उन शब्दों को बोल सकते हैं तब वो स्पोकन हो जाएगा, या तो उन शब्दों को लिख सकते हैं तो वो रिटन हो जाएगा। चाहे स्पोकन हो या रिटन हो, ये दोनों ही किस में आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जहां अपने बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव से आप किसी बात को व्यक्त करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है एनकोडिंग। एनकोडिंग का क्या मतलब है, जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकोडिंग और डिकोडिंग। तो एनकोडिंग का क्या मतलब है, कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू मैसेज। जब भी हमें कोई बात बोलनी होती है तो वो बात पहले हमारे दिमाग में थॉट्स, सोच के रूप में होती है और फिर हम उसे अपने शब्दों में डालते हैं। तो थॉट्स का मैसेज में कन्वर्ट होना या थॉट्स का भाषा या शब्दों में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस एनकोडिंग कहलाता है। और ठीक इसका उल्टा होता है जब कुछ बात हम सुनते हैं। तो सुनते समय हम भाषा को सुनते हैं, लेकिन भाषा को हम वापस कन्वर्ट करके सोच बना लेते हैं या उस आइडिया में कन्वर्ट कर लेते हैं, तभी हमको वो बात समझ में आती। यदि हमने भाषा सुनी लेकिन हम उसके अंदर मीनिंग, उसके अंदर जो थॉट और आइडिया है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ठीक उल्टा प्रोसेस होता है जब कोई लिसनर किसी चीज को सुनता है तो सुनी हुई चीज को जब वो एक्चुअल आइडिया में कन्वर्ट कर लेता है तो वो प्रोसेस डिकोडिंग कहलाता है। इसका मतलब है इंटरप्रेटिंग द मैसेज, मैसेज को एक्चुअली समझ पाना डिकोडिंग कहलाता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से, 2025 में ये क्वेश्चन आया है। यहां कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सही स्टेटमेंट्स क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स रिटन वर्ड। तो अगर आपको पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन में एक्चुअली वर्ड्स होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जो कि बिना वर्ड्स के भी आप जब कुछ व्यक्त कर पाते हैं। जैसे आपके चेहरे के हाव भाव, तो शब्द वहां नहीं है लेकिन उनसे भी आप अपने इमोशन और अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हो। तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन वर्ड्स नहीं होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कल्चरल डिफरेंसेस कैन अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। अगर दो व्यक्तियों का कल्चर आपस में अलग है, उनके जो कस्टम्स और जो भी संस्कृति वगैरह अलग है, तो हाँ उनके बीच में जो है मैसेज के जो इंटरप्रिटेशन है उसमें डिफरेंसेस, उसमें वो प्रभावित कर सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ समझा, मतलब उन दोनों का जो कल्चर है वो मैसेज का जो मीनिंग है उसे बेसिकली प्रभावित कर रहा है। तो ये सही बात है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरैक्शन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में डायरेक्ट जो है सीधे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। तो ये सही बात है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वन ऑफ द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें कि दो तीन व्यक्ति जब आपस में फेस टू फेस बात करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स क्लैरिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसके अंदर क्लैरिटी होती है, यानी स्पष्ट रूप से बात हो जाती है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि लोग एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन रही होती है, इसलिए वहां इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो ये भी सही बात है। सरल क्वेश्चन है, बी सी डी सही है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है।
सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2025 में क्वेश्चन आया है कम्युनिकेशन बैरियर से, ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बैरियर्स दिए हैं। सेमांटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल और कल्चरल बैरियर। और मीनिंग इसका क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला ये आप पे ऑप्शन क्या आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग शब्दों में, नॉइज और डिस्टेंस यानी कि दूरी बहुत है कम्युनिकेटर्स के बीच में, या फिर जो मीडियम है वो क्लियर नहीं है, नॉइज या शोर उसमें बहुत ज्यादा है। इमोशंस जो है उनकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो रहा है। डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म्स, दो लोगों के जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनका जो कल्चर है वगैरह वगैरह वो अलग है। तो किसका क्या बैरियर होगा, बहुत आसान है अगर आपने मेरे से पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर। ये सिमेंटिक बैरियर जो है ये हमेशा मीनिंग रिलेटेड होता है ना। तो सिमेंटिक बैरियर हो जाएगा हमारा मीनिंग या वर्ड्स से रिलेटेड जो भी हमारा बैरियर है। फिजिकल बैरियर की बात करें तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है हमारा, भौतिक रूप से जो अवेलेबल है उसमें जो गड़बड़ी है, तो यहाँ पे नॉइस या डिस्टेंस जो है वो फिजिकल बैरियर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल यानी मन और इमोशन से रिलेटेड कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो जो इमोशंस और एटीट्यूड्स हैं ये मन से रिलेटेड है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है, इसलिए ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। और फाइनली है कल्चर बैरियर, यानी कि आपके जो वैल्यूज हैं, आपका जो कल्चर है, आपका जो समाज, सोशल नॉर्म्स वगैरह जो आपको चारों ओर समाज से चीजें मिलती हैं, अगर वो दो लोगों की सही नहीं बैठ रही हैं और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, तो वो कल्चरल बैरियर यानी कि डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सो गाइज आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम वीडियोस लाते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एग्जाम से पहले आप लोगों की कराते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप पेड सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे फुल कोर्स आपको मिलता है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहीं पे आपको लेक्चर एक ही पेज पे आपको जो है कोई डाउट पूछना है एंड सो ऑन, पूरा का पूरा आपका एक साथ मिल जाता है, जहाँ पे 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं। तो लेने से पहले डेमो जरूर से देख लेना। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है लगाने के लिए अलग अलग सेक्शन की, अगर आपको पेपर उनके अलग अलग सेक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें भी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं डेमो के रूप में दिए हुए हैं। और ये जो पूरे डेमो कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और इसके अलावा आप यहाँ व्हाट्सएप पे चैट भी हमारे साथ कर सकते हैं, तो उस पे जो है आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।